गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में इससे हमेशा बताती हूँ, वैसे कुछ बेसिक बताना चाहूँगी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपना चैप्टर है। सेकंड एक्सरसाइज में 4.2 में आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना है। मतलब जैसे अगर जब अपन 8th क्लास में थे तो सिंपल सा अगर अपन बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था। तो कोई भी मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ले रही हूँ। देखो ध्यान रखना, एक ही वेरिएबल है। तो सपोज करो 5x = 25 दे रखा होता है। यहाँ पर अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इस तरह से आप सॉल्व करते थे। तो इसका आंसर 5 आ रहा है, ठीक है। क्या इसका आंसर 5 के अलावा कुछ और आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यहाँ पर अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो ध्यान रखना, इसके सोल्यूशन कितने निकलते हैं, यूनिक होता है। इसका सोल्यूशन यूनिक होता है और ओनली एक ही सोल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, किसकी बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया x + y = 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने x की वैल्यू रख दी 0, इस केस में y कितना होगा, 0 + y = 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। अगर सपोज़ करो कि मैं y की वैल्यू 1 रख देती तो आंसर कितना आता, y की वैल्यू कितनी आती, फिर कितना होता, 4 आया था। 5 - 1 कितना होता है, 4 आया था। अगर मैंने x की वैल्यू रख दी 2 तो y की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 - 2 यानी कि 3। इस तरह से अगर आपने देखा हो कि अगर जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करती हूँ y की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बिल्कुल ध्यान समझना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अपन बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो एनसीईआरटी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। 4.2 का अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से पढ़ना, उसे पोस्ट करके पढ़ लेना ध्यान से। तो कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखी है, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। तो पूछ रहा है वो कि इसके अंदर कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन इसके निकल सकते हैं। और आपने अभी देख लिया, ऐसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब उसने बोला है कि 4 सॉल्यूशन निकालो, तो मैं आपको सॉल्यूशन निकालना सिखा रही हूँ। जैसे भी मैंने आपको समझाया था, x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू निकलती है। इस तरह से आप इसके अंदर क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 4.2 का ये अगर अपन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको करके बताती हूँ। अब यहाँ पे पूछा है कि आपको कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, मुझे 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं फर्स्ट निकाल रही हूँ इसके अंदर सॉल्यूशन। x = मैंने रख दिया 0, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो 2x की जगह पे मैं रखूँगी 0 + y = 0। 2 को किसी भी 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 0 + y = 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो अब आपका एक सोल्यूशन क्या निकल गया। देखो यहाँ पे ध्यान समझना, सोल्यूशन को लिखते किस फॉर्म में है। जैसे आपने चैप्टर 3 पढ़ा था तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाई थी। तो फर्स्ट हमेशा क्या लिखते हैं, x, और सेकंड क्या लिखते हैं, हमेशा y। तो x की वैल्यू कितनी रखी मैंने, 0। तो पहले आपको 0 ही रखना, बिल्कुल ध्यान से रखना। अगर आपने उल्टा रख दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो 0,7, y की वैल्यू कितनी आई मेरी, 7। x के लिए 0 रखने पर y 7 आया, तो 0,7 मेरा क्या हो गया, फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। एक सोल्यूशन तो मेरा निकल गया 0,7। इसी तरह से आप और सोल्यूशन निकाल सकते हो। देखो अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी। तो मेरा क्या होगा, y चेंज हो जाएगा। तो 2 जहाँ पर x दे रखा है वहाँ पे देखो मैंने 1 रख दिया, तो y कितना हो जाएगा, 7, और ये 2 इधर जाएगा। देखो ये चीज़ मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप 9th क्लास के बच्चे हो। तो 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 7 - 2 कितना हो गया, y। तो 0 रखने पर मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इस तरह से आप थर्ड सोल्यूशन निकाल सकते। तो मैंने थर्ड कंडीशन में रखी, x की वैल्यू 2 रख दी। तो जहाँ पर 1 था वहाँ पे 2 रख दो। 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3। तो 0,3 इसका क्या हो जाएगा, थर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से इसका 4 सोल्यूशन निकाल सकते हो। x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 3 रख दी। तो 2 3 6, और क्या आ गया, y की वैल्यू 1 आ गया। तो 0,1 इसका क्या हो गया, 4th सोल्यूशन हो गया। अब इसी तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इस तरह से आपका सेकंड और थर्ड आपको खुद को करना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट करके पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपको एक सोल्यूशन गिवन है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन निकालने थे, थर्ड क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन गिवन है। आपको चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। ये आपको चेक करना है। तो आपको चेक करने के लिए क्या होगा, जैसे अगर इसके अंदर आप ये वापस से वैल्यू रखेंगे, x और y की वैल्यू दे रखी है इनडायरेक्टली आपको।
अगर x और y की जगह पर मैं ये वैल्यू वापस रखती हूँ तो मेरी LHS RHS इक्वल आने चाहिए। अगर ऐसा है तब तो ये करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो मैं पुट करके देखती हूँ। तो मैंने x में यहाँ पर x की जगह पे रख दिया 0 और y की जगह पे मुझे रखना है 2। ठीक है, तो मैंने रखा। अब 0 माइनस 2 2 ज़ा 4। देखो 0 माइनस 4 कितना होता है, पोस्ट करके सोचना। -4 इक्वल्स टू 4। अब -4 इक्वल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। LHS RHS इक्वल नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं कि नो 0,2 इज़ नॉट द सोल्यूशन, इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह से जो भी आपके बाकी क्वेश्चन है वो आप सेल्फ ट्राई करें। आपको सभी में चेक करना है, x और y की वैल्यू पुट करके रखनी है, पुट करके देखनी है। अगर LHS RHS इक्वल आ रहा है तब तो ये सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, x और y की वैल्यू गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको गिवन है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक वेरिएबल दे रखा है, एक अदर वेरिएबल दे रखा है k, और k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछते हैं। x की वैल्यू 2 दे रखी है तो मैं यहाँ पर x की जगह पे क्या रखूँगी? 2 रखूँगी। y की जगह पे क्या रखूँगी? 1 रखूँगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, ये कितना हो गया? k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि टफ़ है, क्वेश्चन आसान है। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल अगर 2 हैं तो इनके अंदर ये जो दे रखी है इसकी सोल्यूशन है। इस तरह से अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। आप RD शर्मा के भी इस तरह के और पैटर्न कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। और वैसे में चैप्टर जब एंड होता है तब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजती हूँ तो उसमें भी इस तरह के और पैटर्न आपको मिल जाएंगे। अब एक बार 4.2 के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप सेल्फ ट्राई करें। उसके बाद जैसे मैं हमेशा आपको सोल्यूशन भेजती हूँ वैसे भेजूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे 4.3। थैंक यू स्टूडेंट्स।